हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। हम लोग इस टाइम पे जो हमारा सर्कल चैप्टर है उसको कंप्लीट करने वाले हैं। ठीक है, तो उसमें हम लोगों ने पिछले वीडियो में क्वेश्चन 9 तक को कर लिया था। ठीक, जो क्वेश्चंस बचे हुए थे उसको आज हम लोग कंप्लीट करेंगे। आज हमारा ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो आइए देखते हैं हमारा प्रश्न 10 जो है वो क्या कहता है। क्या कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि किसी बाह्य बिंदु से किसी वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं के बीच का कोण। यानी समझ में आ रहा होगा आपको क्या कि किसी की बाह्य बिंदु से क्या है उस पर दो स्पर्श रेखाएं खींची गई, टेंजेंट लाइन ड्रा की गई है। ठीक है, तो उनको मिलाने वाला रेखाखंड द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण, यानी जब हम क्या करेंगे रेडियस को मिलाएंगे उसको, ठीक है, जहाँ पे टेंजेंट स्पर्श रेखाएं स्पर्श कर रही हैं वृत्त को, उनको जब हम केंद्र से मिलाएंगे तो जो कोण बनेगा वो आपस में क्या होते हैं, संपूरक होता है। यानी संपूरक का मतलब क्या होता है कि यानी दो कोणों का योग क्या हो, जब 180 डिग्री हो तो वो आपस में क्या होते हैं, संपूरक कोण कहलाते हैं। ये आप लोगों ने कोण में भी पढ़ा होगा। ठीक, तो हम ड्रा करते हैं कि क्या कह रहा है इसमें, फिर हम इसको सॉल्व करेंगे। क्या कह रहा है कि कोई सर्कल दिया हुआ है, किसी बाह्य बिंदु मान लेते हैं क्या हमारा P है। ठीक है, इस पे क्या है स्पर्श रेखाएं खींची गई हैं इस तरीके से। ठीक है, PA और कोई मान लेते हैं PB है, A और B पे स्पर्श कर रहे हैं एक दूसरे को। इसका सेंटर क्या है हमारा O है। ठीक है, इस तरीके से तो कह रहा है कि ये वाला जो कोण है, ठीक, स्पर्श रेखाओं पर झुकी हुई है ना, खींची गई स्पर्श रेखाओं के बीच का कोण स्पर्श बिंदुओं को मिलाने वाले। ठीक है, यानी इससे इस तरीके से जब हम इसको मिलाएंगे, किसको, OA को और OB को, तो ये कह रहा है कि ये वाला जो कोण है और ये वाला कोण है कौन सा हमारा, APB और AOB, इनका योग क्या होगा, 180 डिग्री होगा। हम ऐसा सिद्ध कर देंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, ये क्वेश्चन हमारा सिद्ध हो जाएगा। ठीक है, तो यही करना है हमें। तो अब हम जानते हैं ना इसमें क्या हमने किया, ऐसा चित्र बनाया तो हम इसको लिख लेंगे क्या कि O केंद्र वाला कोई वृत्त है। ठीक है, O केंद्र वाला कोई वृत्त है, कोई वृत्त जिस पर बाह्य बिंदु P से दो स्पर्श रेखाएं, PA और PB खींची गई हैं। ठीक है, ये हुआ हमारा। अब हम क्यों क्या करना है इसमें, हमें ये पता है ना कि अब हम कैसे इसको सिद्ध करेंगे कि कोण जो AOB है वो PAB, इनको दोनों का योग कितना होगा, 180 डिग्री होगा। ठीक है, तो इसमें क्या है हमारा कि इसको हम जानते हैं ना कि ये क्या होगा, OA जो होता है, ठीक है, क्या है कि OA जो है वो परपेंडिकुलर होता है किसके, हमारा PA के। ठीक है, OA परपेंडिकुलर टू PA। रीजन क्या देंगे हम कि वृत्त की त्रिज्या है। ठीक है, वृत्त की त्रिज्या स्पर्श रेखा पर लंब होती है, त्रिज्या स्पर्श रेखा पर लंब होती है। स्पर्श रेखा पर लंब होती है, तो जब लंब है तो इसका मतलब क्या हो जाएगा कि हमारा जो एंगल OAP है वो उसकी वैल्यू क्या होगी, 90 डिग्री होगी। ठीक है, इसी तरीके से लिखेंगे। इसी प्रकार क्या है कि जो OB है, ठीक है, OB वो परपेंडिकुलर किसके होगा, PB के। ठीक है, ये भी इसमें भी रीजन सेम होगा, इसलिए कोण क्या होगा, कोण OBP बराबर क्या हो जाएगा हमारा, 90 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, 90 डिग्री। ठीक, ये हुआ। अब ये इसकी वैल्यू हमें पता चल गई ना इन दो कोणों की। अब क्या जानते हैं हम कि हमारा जो एक चतुर्भुज होता है उसके सभी कोणों का योग कितना होता है, 360 अंश होता है। ठीक है, तो अब इसमें हम लिखेंगे कि चतुर्भुज, ठीक है, यहाँ से लिखते हैं चतुर्भुज OAPB में क्या लिखेंगे कि जो चारों कोणों का योग होगा कितना होगा, वो हमारा 360 अंश होगा। OAP प्लस एंगल APB प्लस कोण OBP प्लस कोण AOB। ठीक है, यानी इन चारों कोणों का योग कितना होगा, 360 अंश होगा। ठीक है, तो हमें क्या है इन दो कोणों की वैल्यू पता है। ठीक है, मान लेते हैं समीकरण है अगर, तो समीकरण 1 और समीकरण 2 को रखने पर इसमें, ठीक है, इसमें रख देंगे OAP का मान कितना है, 90 डिग्री है, प्लस एंगल APB को हमें कुछ नहीं करना है। ठीक, और प्लस एंगल OBP की वैल्यू पता है 90 डिग्री, तो हम रख देंगे 90 डिग्री, प्लस एंगल AOB
ठीक, की वैल्यू कितना 360 अंश। तो हमारे पास दो कोण बचे ना, कौन कौन सा, एक एंगल ए पी बी प्लस एंगल ए ओ बी। इधर से क्या आएगा, इसको 360 अंश आया ना, ये 360 है, और जो ये 90 और 90 जोड़ के क्या बनेंगे 180, तो उधर जाएंगे तो माइनस में हो जाएंगे 180। ठीक है, तो इनका सम क्या आया, एंगल ए पी बी प्लस एंगल ए ओ बी का मान कितना आया 180 डिग्री है। ठीक, हमें यही सिद्ध भी करना था ना, क्या कि दोनों कोणों का योग कितना आ जाए, सम आ जाए। ठीक है, तो यहाँ से लिख देंगे हम। ठीक है, ये रीजन से कि आता है कोण ए पी बी और कोण ए ओ बी समपूरक कोण है। ठीक है, समपूरक कोण है। ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन 10 कंप्लीट हो गया। ठीक है, बड़े ही आसान तरीके से आप सीख पाए होंगे इसको, अच्छे से नोट कर लीजिए। फिर हम इसके नेक्स्ट क्वेश्चन को करते हैं। तो आपको जो हमारा क्वेश्चन 10 था वो अच्छे से समझ में आया होगा। अब हम क्वेश्चन 11 को देखते हैं। ठीक है, प्रश्न संख्या 11 क्या कहता है कि सिद्ध कीजिए कि किसी वृत्त के परिगत समांतर चतुर्भुज समचतुर्भुज होता है। ठीक है, पता होगा आपको कि पैरेललोग्राम यानी समांतर चतुर्भुज जो होता है वो क्या होता है। क्या होता है कि आपस में जो फ्रंट की साइड होती है उनकी आपस में वो क्या होती है, वो बराबर होती है समांतर चतुर्भुज में। ठीक है, उनके बीच की परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो बेसिकली होती है वो क्या होती है, सेम होती है। ठीक है, और समचतुर्भुज होता है। समचतुर्भुज क्या है, हम इसको सिद्ध करना है कि ये जो हमारा बनेगा पैरेललोग्राम वो क्या होता है, एक रोम्बस होता है यानी समचतुर्भुज होता है। ठीक, इस तरीके से यानी हम बना लेते हैं। ठीक है, तो हमारा ये क्या है, एक वृत्त है और इस पे क्या बने हुए हैं, ये समांतर चतुर्भुज इस तरीके से बनाया गया है। क्या होगा इसमें, एक पैरेललोग्राम है हमारा कौन सा, ए बी सी डी, इसलिए क्या होगा इसमें ए बी जो होगा वो सी डी के इक्वल होगा और ए डी होगा वो बी सी के इक्वल होगा। ठीक है, लिख देते हैं क्या कि समांतर चतुर्भुज है। ठीक है, ए बी सी डी एक समांतर चतुर्भुज है, ए बी सी डी एक समांतर चतुर्भुज है। ठीक है, इसलिए क्या होगा, हमारा जो ए बी होगा वो किसके इक्वल होगा, सी डी के। ठीक है, इक्वेशन 1 है। और हमारा कौन सा जो ए डी होगा वो बी सी के इक्वल होगा। ठीक है, इक्वेशन 2 हो गया ये। ठीक, ये हुआ हमारा। अब हम इसमें क्या करते हैं कि हमको दिख रहा है ना इसमें कि हमारा जो ए बी सी डी है ये क्या है, बाह्य बिंदु है। ठीक है, बाह्य बिंदु से इस सर्कल पे क्या स्पर्श रेखाएं खींची गई हैं, तो हम इसमें लिख पाएंगे क्या कि बाह्य बिंदु ए से। ठीक है, लिख लेते हैं बाह्य बिंदु ए से। ठीक है, जो ए है हमारा उसमें हम क्या कर पाएंगे कि जो ए एस होगा, ठीक है, वो किसके इक्वल होगा, वो हमारा ए पी के इक्वल होगा, ए एस ए पी के इक्वल होगा। ठीक, ये हमारा कौन सा होगा, इक्वेशन 3 मान लेते हैं इसको। रीजन में क्या लिखेंगे कि स्पर्श रेखाएं हैं आपस में, तो इसलिए क्या होंगी, बराबर होंगी, स्पर्श रेखाएं हैं। ठीक है, इसी तरीके से जब ए एस हुआ हमारा तो फिर हम क्या लिखेंगे एस डी। ठीक है, जो एस डी है वो किसके इक्वल होगा हमारा, वो डी आर के इक्वल होगा। ये इक्वेशन 4 हो जाएगा हमारा। ठीक है, फिर इसी तरीके से इसमें भी लिखते हैं कौन सा कि जो हमारा बी क्यू होगा, ठीक है, वो किसके इक्वल होगा, वो बी पी के इक्वल होगा। 5 हो गया ये। ठीक है, और इसमें क्या होगा, जो हमारा सी क्यू होगा वो किसके इक्वल होगा, सी आर के इक्वल होगा। ये समीकरण 6 हो गया। ठीक, अब इसको क्या करें, हम आपस में ऐड कर देते हैं। ठीक है, समीकरण जो 3 4 5 6 हैं उनको जोड़ने पर, 6 को जोड़ने पर जोड़ेंगे इसमें तो क्या आएगा हमारा ए एस प्लस एस डी प्लस का बी क्यू प्लस सी क्यू। इसी तरीके से आर एच एस में करते हैं क्या कि ए पी प्लस बी पी, इस वाले को करते हैं ए पी प्लस बी पी प्लस का डी आर प्लस सी आर। ठीक, ये हमने ऐड किया। अब देख रहे हैं ना ए एस प्लस एस डी को हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम ए डी लिख पाएंगे, ए डी प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू, इसको हम क्या लिख पाएंगे, बी सी लिख पाएंगे। ठीक है, ए डी प्लस बी सी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा ए पी प्लस बी पी। ये क्या होगा, किसके सम के इक्वल होगा, ये हमारा ए बी हो जाएगा। ठीक है, ए बी प्लस जो डी आर और सी आर है ये आपस में क्या बना देंगे, सी डी। ठीक है, ये हुआ। अब हमें एक ये क्वेश्चन मिला। ठीक, अब इसमें से हम देखते हैं कि ए बी इज इक्वल टू क्या है हमारा, सी डी है।
तो ए बी की जगह हम क्या लिख सकते हैं, सी डी लिख सकते हैं इस तरीके से ना। तो ए बी की जगह क्या रख दें हम, सी डी लिख देते हैं समीकरण 1 और समीकरण 2 से। ठीक, यहाँ पे करते हैं समीकरण 1 व 2 से। क्या होगा कि इसमें जो ए डी है तो ए डी को हम क्या लिखा रहने देते हैं, ए डी की जगह हम बी सी कर लेते हैं। ठीक है, तो बी सी प्लस का बी सी बराबर जो ए बी है वो प्लस सी डी, तो ए बी की जगह हम क्या रख दें, सी डी रख दें प्लस सी डी। तो क्या आया हमारा 2bc, किसके इक्वल आया हमारा 2cd के, 2cd। तो bc किसके बराबर होगा, cd के बराबर होगा। ठीक, ये हो गया। ठीक, जब bc हमारा cd के बराबर हो गया, ठीक है, तो ये ab होगा, इसमें हम लिख देते हैं 1 और 2 से। फिर क्या होगा, जब cd हो गया तो इसी तरीके से क्या हो जाएगा, ab बराबर cd हो जाएगा। ठीक है, और इसी तरीके से जब ab बराबर cd है, ठीक, BC CD के बराबर है, तो AB भी किसके बराबर हो जाएगा, AD के बराबर हो जाएगा। यानी सभी साइड आपस में क्या है, एक दूसरे के बराबर आ गई ना। यानी AB बराबर क्या लिख सकते हैं हम इसको, AB बराबर BC बराबर CD बराबर AD। ठीक, तो यही हमें सिद्ध करना था। समचतुर्भुज क्या होता है, जिसकी सभी भुजाएं आपस में क्या होती हैं, बराबर होती हैं। तो ये हमारा प्रश्न 11 कंप्लीट हो गया, आपको समझ में आया होगा। नोट कर लीजिए, फिर हम इसके नेक्स्ट क्वेश्चन को करते हैं। अब हम जो हमारा प्रश्न 12 है उसको देखते हैं, क्या दिया गया इसमें, किस तरीके का एक चित्र बना के हमें दिया हुआ है, जिसमें क्या बताया गया है कि 4 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के परिगत एक त्रिभुज ABC इस प्रकार खींचा गया है कि रेखाखंड BD और DC, ठीक है, BD और DC इस तरीके से बनाया है कि लंबाइयाँ हमें दी हुई हैं। ठीक है, और ये क्या दिया गया है कि इसकी त्रिज्या जो दरअसल है यहाँ से यहाँ मिलाएंगे ना, तो ये क्या है हमारा 4 सेंटीमीटर का बना हुआ है। ठीक है, यानी OD का मान क्या होगा, 4 सेंटीमीटर। इसी तरीके से अब हमको ये पॉइंट पता है, अब हम इसमें क्या करते हैं कि मान लेते हैं क्या कि ये इसको कोई पॉइंट यहाँ पे दे देते हैं, ये तो D पता है तो इसको मान लेते हैं क्या है, ये कोई पॉइंट E है और ये कोई पॉइंट क्या है, F है। ठीक है, E और F, तो क्या होगा कि जो हमारा इनकी भी डिस्टेंस होगी वो क्या होगी, वो 4 सेंटीमीटर होगी। क्यों, क्योंकि सभी क्या है, वृत्त की त्रिज्याएँ ही हैं। ठीक है, तो क्या होगा, मान लेते हैं कि माना हमें AB और AC का मान निकालना है। ठीक है, यानी AB की वैल्यू और AC की वैल्यू हमें निकालनी है। तो इसमें मान लेते हैं क्या कि माना AB और AC के स्पर्श बिंदु है ना ये E और F। ठीक है, स्पर्श बिंदु क्रमशः क्या है, E और F है। ठीक है, ये हमारा E और F है। तो अब हम क्या करें, इसमें इसको हम इस तरीके से मिला लेते हैं एक बार। ठीक, रचना कर लेते हैं क्या कि ये चीज़ें इस तरीके से मिला देते हैं। क्यों, क्योंकि हम जानते हैं ना कि जो OD होगा वो परपेंडिकुलर होगा किसके, BD के या BC के। ठीक, इस तरीके से रचना कर लेते हैं। ये मिला हमारा। अब हम क्या करें, हमको पता है ना कि ये 6 है 8 है, तो क्या होगा, सिमिलरली जब हमारा B बाह्य बिंदु है, ठीक है, तो BD की वैल्यू 8 है, तो हमारी B की वैल्यू भी क्या हो जाएगी, 8 सेंटीमीटर हो जाएगी ना। ठीक है, यहाँ से हम क्या लिखेंगे, BD इज इक्वल टू B इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा, 8 सेंटीमीटर। ठीक है, 8 है एक तो दूसरा भी हो जाएगा, क्या होगा, लिख देंगे स्पर्श रेखा है। ठीक है, क्या है, स्पर्श रेखा है। ये हुआ हमारा। फिर क्या हुआ, एक इसी तरीके से हम इसको लिख पाएंगे कि जो हमारा CD है वो किसके इक्वल होगा, CF के इक्वल होगा। ठीक है, इसकी भी वैल्यू क्या होगी हमारी, 8 सेंटीमीटर होगी। ठीक है, 6 है ना, तो ये हमारी कितनी होगी, 6 होगी, 6 सेंटीमीटर। ये भी रीजन क्या देंगे, स्पर्श रेखाएं हैं आपस में। ठीक है, ये हुआ। अब हम क्या करते हैं, हमको इसकी वैल्यू नहीं पता है तो हम क्या कर लेते हैं, इसको मान लेते हैं क्या कि वो x है। जब ये x होगा तो ये भी x होगा। ठीक है, 1 सेंटीमीटर लेट कर लेते हैं हम क्या कि माना हमने यहाँ पे ना E और F है और AE की दूरी क्या है यहाँ से, कि माना AE बराबर AF बराबर क्या होगा, x। ठीक है, इस तरीके से ये हमने मान लिया। अब ये x है तो इसको भी क्या होगा, ये 8 हमने निकाला ना, 8 है 8 सेंटीमीटर, ये वाला क्या है 6 सेंटीमीटर। ठीक, इस तरीके से। तो अब हमको क्या पता चला, BC की वैल्यू हमें पता चल गई। ठीक है, और ये एंगल जो दरअसल हमारे क्या है, ये राइट एंगल है। ठीक है, ये कोण क्या है आपस में, ये सब ये राइट एंगल है। ठीक है, यानी ये कौन से होंगे, हमारे समकोण होंगे। यहाँ से इसका मान पता चला। अब हम क्या देख रहे हैं इसमें कि हम इसमें क्षेत्रफल निकालते हैं। ठीक है, इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालते हैं। यानी कैसे निकालेंगे, हमें ये पता चला कि इसका इस ट्रायंगल का निकाल दें, इस ट्रायंगल का, तीनों का निकालेंगे क्षेत्रफल। ठीक है, यानी इस तरीके से कि COB
और हमारा BOA और हमारा AOC, इन तीनों का क्षेत्रफल निकालेंगे। क्यों? क्योंकि हमें पता है ना कि इसकी लंबाई क्या है, हमारी त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, 1/2 आधार गुणे ऊंचाई होता है। तो हमें आधार अब पता चल गया है इसमें, ठीक। इसमें भी हम आधार निकाल पाएंगे और इसमें भी निकाल पाएंगे। आधार ऊंचाई हमें पता है सभी की 4 सेंटीमीटर है, तो इनके क्षेत्रफल निकालेंगे और टोटल का क्षेत्रफल निकालेंगे। उससे निकाल के हमें एक बैलेंस मिलेगा, तब हम जब x की वैल्यू जब निकाल पाएंगे, ठीक है। जब x की वैल्यू निकलेगी तब हम क्या कर पाएंगे, हम AB और BC की वैल्यू पता कर पाएंगे, ठीक है। तो जो हमें निकालना है तो हम इसमें लिखते हैं क्या, कि जो AC है दरअसल उसका मान क्या होगा, AC का मान 6 + x सेंटीमीटर होगा, ठीक है। इसी तरीके से जो AB है उसका मान क्या होगा, AB का मान 8 + x होगा, ठीक है, 8 + x सेंटीमीटर। और जो BC है उसका मान क्या होगा, 8 × 6 = 14 सेंटीमीटर, ठीक है। ये हुआ। अब ये हमने ऐसा क्यों किया, क्योंकि हम जानते हैं ना कि जो क्षेत्रफल होता है त्रिभुज का, ठीक है, क्या लिखेंगे, त्रिभुज का क्षेत्रफल जो होता है, त्रिभुज का क्षेत्रफल जो होता है वो क्या होता है, √/s s-a, ठीक है, s-b और s-c, ये होते हैं, ठीक है। ये क्षेत्रफल होता है। तो अब हमको s की वैल्यू चाहिए। s क्या होता है, s हमारा a + b + c होता है, ठीक है। यानी इसकी वैल्यू यहाँ से क्या आएगी, हम इसको ऐड करेंगे, जब AB + BC + CA/2 करेंगे तो क्या आता है, हमारा 2s की वैल्यू आती है, ठीक है, इस तरीके से। तो यहाँ से हम निकाल लेते हैं क्या, कि जब हमको s निकालना है तो AB 2s की वैल्यू किसके इक्वल होगी, तो हमारा AB, ठीक है, AB की वैल्यू क्या है, 8 + x है। इसी तरीके से BC की वैल्यू 14 है और जो AC है उसकी वैल्यू 6 + x है, ठीक। तो यहाँ से क्या आया, 8 × 6 = 14, 14 28, 28 + 2x की वैल्यू क्या है, 2s। तो s की वैल्यू क्या होगी हमारी, कर देंगे तो 14 + x, ठीक है। यहाँ से ये है। अब हम त्रिभुज के परिमाप में इसको रखते हैं, ठीक है। ABC इन सब की वैल्यू तो हमें पता है, इनकी साइड्स की वैल्यू क्या हो गई, ये AB निकाला ना हमने, AB BC और AC, ठीक। तो यहाँ से हम रखते हैं, s की वैल्यू पता चली तो त्रिभुज का क्षेत्रफल निकलेगा। s का मान क्या निकला हमारा, 14 + x निकला, √/, में लिखते हैं 14 + x। ये किसका क्षेत्रफल हम निकाल रहे हैं, पूरे त्रिभुज ABC जो हमारा है, ठीक है, ABC का है, ठीक। तो 14 + x हुआ, इधर से s का मान, और s - a, s का मान तो क्या है हमारा, 14 + a है। इस तरीके से हम लिख पाएंगे क्या है, 14 + x है, ठीक है। और AB का मान रखते हैं तो क्या होगा, 8 + x, माइनस में 8 + x, -8 + x, तो ये AB क्या होगा, माइनस हो जाएगा, तो x खत्म हो गया, 14 में से 8 गए, क्या आएगा हमारा, 6 आएगा, ठीक। इसी तरीके से s - b करेंगे तो क्या आएगा, 14 + x है, ठीक है, s का मान, और इसमें AC का मान क्या है, 6 + x है, तो इसमें क्या हो जाएगा, -6 - x, तो x खत्म हो जाएगा, 14 में से 6 गए, 8 आया, ठीक है। ये हुआ। अब फिर s - c, यानी 14 में से फिर इसको फिर घटाएंगे, ठीक है, करते हैं 14 + x - 14, ठीक है। एक का मान हमें पता है 14, तो ये क्या हो गया, ये ऐसे कट हो गया, क्या आया हमारे पास, x आया ना, ठीक है, ये हुआ। तो अब यहाँ से हम कट करें, क्या आया हमारे पास, 8 × 48 हुआ यहाँ से, तो 48, 4 × 4 = 16, ठीक है। तो 4 तो बाहर हो गया हमारा, फिर रूट के अंदर क्या आया हमारा, 3x 14 + x, ठीक है। ये क्या है हमारा, त्रिभुज ABC जो है उसका क्षेत्रफल आया, ठीक। ये हुआ हमारा। अब हम क्या निकालते हैं, इसमें से क्षेत्रफल निकालते हैं, ठीक है। कहाँ से, कि जो हमारा त्रिभुज OBC का क्षेत्रफल है, OBC का क्षेत्रफल होगा, कितना निकालेंगे हम यहाँ से, क्या होता है, 1/2 आधार गुणे ऊंचाई, तो 1/2 आधार क्या है हमारा, 8 × 6 = 14 है, ठीक है। तो यहाँ से क्या हुआ, 14 गुणे ऊंचाई, ऊंचाई कितना है, इसकी OD की त्रिज्या कितना है, 4 है, ये आया, तो 2 दूना 4, तो क्या है, 14 दूना 28 आया, यहाँ से क्या है, 28। अब इसी तरीके से BOA का निकालेंगे, ट्रायंगल BOA का क्षेत्रफल, BOA का क्षेत्रफल, ये क्या होगा, तो 1/2 आधार क्या है इसका, 8 + x है, ठीक है, 8 + x, और ऊंचाई कितनी दी हुई है हमारी, सेम होगी, 4 होगी, तो ये क्या आया, 2 8 + x, ठीक है, ये आया हमारा, ठीक। फिर इसी तरीके से जो त्रिभुज हम किसका है, AOC का निकालेंगे, AOC का क्षेत्रफल, तो ये क्या आएगा हमारा, 1/2
6 प्लस एक्स, क्या है यहाँ से आधार 6 प्लस एक्स आया और ऊंचाई कितनी आई 4 ही है। ठीक, तो यहाँ से क्या आएगा 2 6 प्लस एक्स। ठीक, तो अब हमने ये क्यों किया, क्योंकि तीनों त्रिभुज को जोड़ेंगे, उसको इसके इक्वल कर देंगे, तो हमारा क्या आ जाएगा, क्षेत्रफल आ जाएगा। ठीक है, उसके बराबर करते हैं। ठीक है, तो हमारा ये आया। अब हम करते हैं आगे की बातें। ठीक है, यहाँ पे इसको आपने लिख लिया होगा। ठीक, तो अब यहाँ से देखते हैं हम, यानी इन तीनों का जो सम होगा वो किसके इक्वल होगा, ये हमारे इस त्रिभुज के क्षेत्रफल के इक्वल होगा। तो क्या होगा हमारे, लिखते हैं कि 4, या एक बार लिखना चाहें तो आप लिख सकते हैं क्या कि जो क्षेत्रफल होगा किसका, क्षेत्रफल त्रिभुज ABC का जो होगा, ABC का होगा, वो किसके, इन तीनों सम के इक्वल होगा। क्षेत्रफल किसका, लिख लेते हैं केवल क्षेत्रफल किसका, सम ऑफ त्रिभुज OBC प्लस त्रिभुज किसका BOA प्लस त्रिभुज AOC। ठीक है, AOC इन तीनों के सम के बराबर होगा। तो रखते हैं इसमें क्या है, ABC का क्या दिया है हमारा, हम निकला था 4√3x 14 प्लस x। ठीक है, या इस आप x को आप अंदर भी कर सकते हैं 14x प्लस एक्स स्क्वायर। तो ये हुआ। अब इसमें इसको लिखते हैं, क्या है हमारा 28 आया था, इधर से यहाँ से 28 आया। ये क्या आया था हमारा 2 8 प्लस एक्स, तो ब्रैकेट एक साथ ओपन कर लेते हैं, क्या है 16 प्लस 2x। फिर इधर से क्या है हमारा 2 छक्के 12 और 2x, तो क्या है 12 प्लस 2x। ठीक है, ये हुआ। अब हम यहाँ से इसको ऐड करते हैं, क्या है हमारा 8 6 14, 14 2 16, 16 आया। ठीक है, ये 2 1 3 1 4 1 5 56 आया। ठीक है, प्लस का 4x इधर से आया। इधर से क्या बचा हमारा 4√3x 14 प्लस x। आप चाहें तो इसको कर भी सकते हैं क्या कि 14x प्लस एक्स स्क्वायर, इस तरीके से 4 कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा हमारा 4 1 कम 4 4 चौके 16 प्लस x। इधर से 4 है वो हमारा खत्म हो जाएगा, तो क्या बचा √3x 14 प्लस x। अब क्या करते हैं, हम इसको स्क्वायर कर लेते हैं। ठीक है, स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा, हमारे ये स्क्वायर रूट है वो खत्म हो जाएगा। तो क्या आएगा यहाँ से 3x और 14 प्लस x। ठीक है, ये बचा। इधर से क्या है स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा 196, 14 प्लस एक्स का होल स्क्वायर। एक बार लिख लेते हैं इस तरीके से कि 14 प्लस एक्स का होल स्क्वायर। ठीक है, ये होगा। अब आगे फिर लगाते हैं इसको, 196 आएगा। ठीक है, फिर एक्स स्क्वायर प्लस 28x। ठीक है, 2ab प्लस b का होल स्क्वायर हमने लगाया इसमें। 3 क्या बचा इधर से 14x प्लस x का स्क्वायर। ठीक है, ये हुआ। अब इसमें क्या हुआ कि 14 3 42x प्लस 3x स्क्वायर। इधर से क्या बचा 196 है प्लस x स्क्वायर प्लस का 28x। ठीक है, ये है। अब इस x स्क्वायर को हम इधर लाएं तो क्या बचा 2x स्क्वायर। 28 को भी इधर लाएंगे तो 12 में से 8 गए 4 और क्या बचा 3 में से 2 गए 1, 14x प्लस माइनस का 196। ठीक, अब इसमें देख रहे हैं ना 2 कॉमन है सभी में, तो ले लेते हैं x स्क्वायर प्लस 7x माइनस का 2 नहीं हम 18 1 19 2 8 16 98। ठीक है, क्या है, तो अब हम इसको रखेंगे क्या कि मल्टीप्लाई करने में माइनस का 98 आए और जोड़ने घटाने पे 7 आए। तो क्या रखेंगे इसको x स्क्वायर प्लस का 64 98 होता है ना, यानी 14 माइनस 7 कर सकते हैं इसको, 7x माइनस का 98। ठीक है, बराबर 0। तो यहाँ से क्या बचा हमारा, एक में x प्लस 14 आ जाएगा। ठीक है, और दूसरे ब्रैकेट में x माइनस का 7 आ जाएगा बराबर 0। तो यहाँ से क्या बचा हमारा x माइनस 7 है, हम इसको लेंगे। ठीक है, जो निगेटिव वाला है। ठीक है, तो x की वैल्यू क्या आई 7 आई। ठीक है, 7 सेंटीमीटर। तो बस हमें यही निकालना था। क्या निकालना था कि जो हमारा AB और AC के मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, AB और AC, तो AB क्या हो जाएगा यहाँ से हमारा, ये हमने लिखा था यहाँ पे ना, AB की वैल्यू क्या थी हमारी AE प्लस EB थी, तो ये क्या हो जाएगा 8 प्लस x यानी 7 की वैल्यू क्या आ गई 15 है। इसी तरीके से AC की वैल्यू निकालनी है, तो AC की वैल्यू क्या हो जाएगी 6 प्लस 7, जो हमने x की वैल्यू निकाली कितना आया 13। ठीक है, तो AB और AC की वैल्यू इस तरीके से आप निकाल पाएंगे। ठीक है, तो आपको समझ में आया होगा, नोट कर लीजिए, फिर हम इसके नेक्स्ट क्वेश्चन को करेंगे। तो आइए अब हमारा जो लास्ट क्वेश्चन है प्रश्न 13 उसको हम लोग सॉल्व करते हैं। ठीक है, क्या दिया गया इसमें कि सिद्ध कीजिए कि वृत्त के परिगत बनी चतुर्भुज की आमने सामने की भुजाएं केंद्र पर समपूरक कोण अंतरित करती हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि हमारा इस तरीके का कुछ चित्र बनेगा। ठीक है, क्या है, एक हमारा एक सर्कल है। ठीक, उस पर क्या कह रहा है कि जो ABCD एक हमारा क्या है क्वाड्रिलेटरल है। ठीक है, एक चतुर्भुज बना हुआ है। ठीक, उस पर क्या करना है कि वो जो सामने की भुजाएं हैं, यानी जैसे AB है ना,
वो क्या कर रही है, कोण पे इस तरीके से, नहीं यानी जो ये वाला हमारा एंगल होगा, ठीक, और ये वाला एंगल होगा, इसका क्या है, संपूरक कोण अंतरित करती है। यानी इसका मतलब क्या हुआ कि इन दोनों एंगल का सम अगर हम क्या कर देते हैं, सिद्ध कर देते हैं कि इनका सम क्या है, 180 डिग्री के बराबर है, तो क्या हो जाएंगे, ये हमारे संपूरक कोण अंतरित करती है। यही हमें सिद्ध भी करना है। और यही फिर इसी तरीके से हम इस एंगल को, इस वाले एंगल को इसके एंगल के सम के इक्वल कर दें तो क्या होगा, हमारा संपूरक कोण सिद्ध हो जाएगा। ठीक, यही हमें करना है। तो आपको समझ में आया होगा ना, क्या कि हम लोग पहले लिखेंगे क्या कि कोई एक हमारा क्या है, वृत्त है जिसका केंद्र O है, जिसके चारों तरफ एक हमारा क्या बना हुआ है, चतुर्भुज ABCD बना हुआ है। ठीक, तो लिखते हैं इसमें क्या कि O केंद्र वाला वृत्त है, O केंद्र वाला वृत्त है, वृत्त जिसके चारों तरफ या लिख सकते हैं कि जिस पर एक हमारा ABCD एक चतुर्भुज बना हुआ है, जिसके चारों तरफ चतुर्भुज ABCD बना हुआ है, चतुर्भुज ABCD बना है। और क्या लिख सकते हैं हम इसमें कि जो क्या करता है, वृत्त को P, Q, R और S पर टच करता है। ठीक है, जो वृत्त को P, Q, R और S पर स्पर्श करता है। ठीक है, स्पर्श करता है ये हमारा। ठीक है, ये हमने जो इमेज बनाया, चित्र बनाया, उसका ये पूरा सारांश है। ठीक है, अब हमें क्या करना है, थोड़ा सा एक रचना भी कर लेते हैं। क्या हमें रचना करनी है कि A को O से, B को O से, ठीक है, D को O से, नहीं जो हमारे क्वाड्रिलेटरल है उसके जो शीर्ष दिए गए हैं उनको हम वृत्त के केंद्र से मिलाते हैं। ठीक है, तो इसमें लिखेंगे हम क्या, रचना लिख लेते हैं डाल के चाहे। ठीक है, रचना में क्या लिखेंगे कि वृत्त चतुर्भुज के शीर्ष, चतुर्भुज के शीर्ष जो ABCD दिए हुए हैं हमारे, ABCD, ठीक है, इनको क्या करते हैं, O से मिलाने पर, को केंद्र O से मिलाने पर, या मिलाया लिख सकते हैं आप। ठीक है, ये हुआ हमारा। अब हम इसमें करते हैं क्या, इसको कुछ नेम दे देते हैं। ठीक है, कैसे, जैसे ये वाला हमारा एंगल A, वह 1 कर देते हैं, इसको 2, इसको 3, 4, 5, 6, 7 और 8, इस तरीके से हम नाम दे देते हैं। ठीक है, उस तरीके से लिखेंगे तो बड़ा होगा। ठीक है, हम इसलिए इसको नंबरिंग कर लेते हैं। तो अब हम क्या देखते हैं, अब हम हमारे पास 2 ट्राइंगल है। ठीक है, इसमें क्या करते हैं, पहले APO, ठीक है, इस तरीके से APO और हमारा SOA में। ठीक है, अब लिखते हैं इसमें हम क्या कि ट्राइंगल AOP और ट्राइंगल SOA में। ठीक है, ये हुआ हमारा। अब हम इसमें क्या करते हैं, देख रहे हैं ना कि A क्या है हमारा, एक किसी बाह्य बिंदु से स्पर्श रेखाएं खींची गई है ना, तो हमारा क्या होगा, जो AP है वो किसके इक्वल होगा, हमारा OAS के इक्वल होगा। ठीक है, ये हुआ हमारा। क्या लिख सकते हैं इसमें कि स्पर्श रेखाएं हैं, ये टेंजेंट लाइन है। ठीक है, और क्या होगा हमारा कि जो OS होगा वो OP के इक्वल होगा। क्यों, क्योंकि वृत्त की दोनों त्रिज्याएं हैं। OP जो है किसके, OS के इक्वल होगा। लिख देंगे क्या कि वृत्त की त्रिज्याएं हैं। ठीक, ये हुआ अब हमारा। फिर क्या हुआ, AO, ये क्या हो रहा है, दोनों में जो हमारे दोनों त्रिभुज हैं उनमें कॉमन है। ठीक है, तो इसमें लिख देंगे हम कि जो AO है वो किसके, AO इज इक्वल टू AO, ये क्या होगा, उभयनिष्ठ है, कॉमन है, उभयनिष्ठ है। ठीक है, ये हुआ। तो हमारा क्या होगा, ये हमारा ट्राइंगल ये वाले के क्या हो गया, कॉन्ग्रुएंस प्रूव हो गया। ठीक है, सर्वांग सम सिद्ध हो गया। लिख देंगे यहाँ पे त्रिभुज AOP सर्वांग सम त्रिभुज, कौन सा, ट्राइंगल SOA। ठीक है, ये हुआ हमारा, ये दोनों त्रिभुज सर्वांग सम हो गए। कौन सी सर्वांग समता है, देख रहे हैं ना, तीनों साइड उस ट्राइंगल की क्या है, सेम है, तो SSS सर्वांग समता से। ठीक है, SS एक कॉन्ग्रुएंस है।
ये हमारा हो गया, ठीक है, ऐसे बना। तो अब हम इससे हमें क्या मिला कि जब ये दोनों ट्राइंगल क्या हो गए, आपस में बराबर हो गए, तो हमारा जो कोण होगा AOP, ठीक है, वो हमारा कोण AOS के इक्वल हो जाएगा। यानी कोण जो 1 है दरअसल हमारा, ठीक है, कोण 1 है वो कोण 8 के इक्वल हो जाएगा, ठीक है। इस तरीके से इसको मान लेते हैं क्या है, हमारा इक्वेशन 1 है, ठीक। कोण 1 कोण 8 के बराबर हो जाएगा। इसी तरीके से हम और भी कर सकते हैं क्या, कि जो हमारा कोण 2 होगा यहाँ पे लिख देते हैं सिमिलरली, यानी इसी प्रकार जो कोण 2 होगा वो किसके, कोण 3 के इक्वल हो जाएगा, ठीक है। और क्या, जो हमारा कोण 4 है वो कोण 5 के इक्वल हो जाएगा, और कोण 6 है वो कोण 7 के इक्वल हो जाएगा, ठीक है। ये बने कुछ इक्वेशन, ठीक। अब हम इनको क्या करते हैं, जो नेम देना हो आप तो दे सकते हैं, इक्वेशन 2 हो गया, ये 3 हो गया और ये 4 हो गया, ठीक। क्या है हमारा कि जो सभी का एंगल का सम होगा वो कितना होगा, 360 अंश होगा, 360 डिग्री होगा, ठीक है। तो इस तरीके से हम लिख पाएंगे क्या, कि कोण 1 प्लस कोण 2 प्लस कोण 3, ठीक है, प्लस कोण 4 प्लस कोण 5 प्लस कोण 6 प्लस कोण 7 प्लस कोण 8, ठीक है। ये क्या होगा, 360 अंश का होगा, ठीक है, 360 डिग्री का कोण होगा। अब हम क्या देख रहे हैं इसमें, कि जो कोण 1 है वो कोण 8 के बराबर है, ठीक है। पहले हम इसको इकट्ठा कर लेते हैं, जो कोण 1 है प्लस कोण 8 है उसको हम एक जगह रख लेते हैं, ठीक है। फिर जो कोण 2 है, ठीक, वो किसके इक्वल है, हमारा कोण 3 के। तो कोण 2 प्लस कोण 3 को हम क्या करते हैं, एक साथ रख लेते हैं, ठीक। यहाँ से ये वाले इसको और कोण 4 को कोण 5 के प्लस कोण 5 प्लस कोण 6 प्लस कोण 7, ठीक है। ये हुआ हमारा, ये किसके इक्वल होगा, 360 के ही होगा, ठीक है। अब हम क्या करते हैं यहाँ से, कि जो हमारा कोण 1 है कोण 8, ठीक है, इसको हम क्या लिख सकते हैं, जो हमारा कोण 8 है इसको हम कोण 1 ही लिख सकते हैं ना, 8 की जगह पे कोण 1, तो इसको ये क्या बन जाएगा, 2 टाइम्स कोण 1 बन जाएगा, ठीक है। इस तरीके से जो हमारा कोण 2 है वो कोण 3 के इक्वल है, तो हम कोण 3 को क्या लिख पाएंगे, कोण 2 ही लिख देते हैं, ठीक है। यानी 2 टाइम्स कोण 2, यानी इस 3 की जगह हम क्या यहाँ से क्या लिख पाएंगे, कोण 2 लिख पाएंगे, ठीक है। तो 2 टाइम्स कोण 2 प्लस यहाँ से फिर क्या लिखेंगे, 4 और 5 है, ठीक है। तो इसको हम क्या लिखेंगे, कोण 4 प्लस कोण 5, तो हम लिख पाएंगे इसमें कि कोण जो हमारा 5 है, 4 की जगह हम क्या लिख देते हैं, 5 लिख देते हैं, तो कोण 5 2 टाइम्स प्लस 2 टाइम्स कोण, यहाँ से क्या होगा हमारा 6 लिख देते हैं इसको, ठीक है। 7 को हम 6 ही लिख देते हैं, ये 6 तो है ही एक, इस 7 को हम 6 लिख देते हैं, क्या बचा हमारा 360 अंश, ठीक है। इस तरीके से अब हम इसमें से कॉमन लेते हैं, कोण 1 प्लस कोण 2, ठीक है। यहाँ से ये है ना, तो हम सभी में 2 है तो कॉमन लेते हैं क्या, कोण 1 प्लस कोण 2, ठीक है, प्लस कोण 5 प्लस कोण 6, ये क्या होगा, 2 कॉमन हुआ सभी से, तो क्या हो जाएगा हमारा ये, इस तरीके से जब इस पार जाएगा 2 कॉमन लिया हमने तो इसमें भाग होगा, तो ये क्या आ जाएगा हमारा 180 डिग्री, ठीक है। ये हुआ। अब कोण 1 प्लस कोण 2 को हम क्या लिख सकते हैं, कोण AOB लिख सकते हैं, ठीक है। क्या लिख पाएंगे हम इसको, कोण AOB प्लस, अब ये कोण 5 और कोण 6 को हम क्या लिख पाएंगे, COD लिख पाएंगे, ठीक है, कोण COD, इसका मान क्या हुआ 180 डिग्री, ठीक है। यही हमें प्रूव भी करना था ना, ठीक है। क्या दिया था, देख रहे हैं ना आप, कि आमने सामने की भुजाएं, तो ये वाला जो कोण AB बना हुआ है वो वृत्त पर कौन सा कोण अंतरित कर रही है, तो हमारा AOB कोण अंतरित कर रही है। इसी तरीके से जो सामने की उसके भुजा CD है तो वो कौन सा कोण अंतरित कर रही है, COD, ठीक है। तो ये हमारा COD हुआ, ठीक। तो ये कोण AOB प्लस कोण COD का मान 180 है, यानी ये क्या है, संपूरक है। तो हम इसमें लिख सकते हैं, कहता है चतुर्भुज के आमने सामने की भुजाएं वृत्त के केंद्र पर संपूरक कोण अंतरित करती हैं, ठीक है। ये हुआ। इसी तरीके से हम यहाँ पे और भी लिख पाएंगे, क्या लिख सकते हैं आप, इसके नीचे ही लिख दीजिएगा आप, कि इसी प्रकार क्या हो जाएगा हमारा, कि कोण AOD, ठीक है, कोण AOD ये वाला जो होगा ये किसके होगा, कोण BOC के, ठीक। और फिर इसके नीचे आप लिख पाएंगे क्या, कि अतः जो हमारी चतुर्भुज की आमने सामने की भुजाएं होती हैं वो केंद्र पर संपूरक कोण अंतरित करती हैं, ठीक है। तो ये आपका लास्ट क्वेश्चन था। तो हमारी ये एक्सरसाइज आज कंप्लीट हो गई, ठीक। अब आप अपने से पहले इसको एक बार फिर से रिवाइज करें। तब तक के लिए थैंक यू।